सरकारी विकास थांबवून आणि हा निसर्ग उद्यान आपला प्रिय युवराज मुलांना देण्यासाठी हा धारावीचा विरोध चालला होता। हा जेव्हा आमचे निदर्शन मध्ये आले म्हणून हा निसर्ग उद्यान वाचवण्यासाठी मुंबईचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांचा प्रयत्न चालू आहे। येणाऱ्या काळामध्ये मोठा आंदोलन परत करणार आहोत। उभाटाचा जो षडयंत्र धारावी विकासाचा विरोध होता तो पर्दाफाश आमच्या मुंबईच्या अध्यक्षांनी केलाय। त्याचं कारण की हा जो 37A अक्षेप करताय काँग्रेसवाले उभाटावाले, आता ते उद्धव गटाने काय केलंय, वर्षा गायकवाडने पुढे ठेवून दानव प्रेमी म्हणून दाखवत आहे की हे आम्हाला जीव प्रेमीला आम्हाला वाचवायचं आहे आणि हे नावाने ते त्यांच्या मुलांना या उद्यान देण्याचा यांचा प्रयत्न चालू आहे। आणि जेणेकरून धारावीचा विकास, धारावीचा विकास, उभाटा, आशीष शेलारच्या मागे बढ़ो, आशीष शेलारच्या मागे बढ़ो। मैं हूं आभार अहमद और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ धारावी। इस वक्त धारावी के नेचर पार्क में एक कार्यक्रम लिया गया है। तुम जानते हैं कि क्या कार्यक्रम है? सर मैं बताइए कि आज ये आंदोलन किस लिए लिया जा रहा है? आज ये आंदोलन धारावी के विकास के लिए है। धारावी के लोगों को जो उभाटा सरकार धारावी के विकास का विरोध कर रही थी, वो विरोध का कारण आज स्पष्ट हुआ, क्योंकि ये 37 एकड़ जगह अपने पुत्रों को देने के लिए उद्धव ठाकरे जी ये धारावी का विकास का विरोध कर रहे थे और उसका पर्दाफाश हमारे मुंबई के अध्यक्ष आमदार आशीष शेलार जी ने किया। और इसके लिए यह आंदोलन आज हमने शुरुआत की है। यह आंदोलन और तीव्र होगी और आने वाले दिनों में हम गुरुवार या शुक्रवार को आशीष शेलार जी के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन यहाँ पर उपस्थित करेंगे, क्योंकि इलेक्शन में कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। इलेक्शन ऑफिस का परमिशन लेके उन्होंने आग्रह किया कि आप परमिशन लेके करिए, पर कार्यकर्ताओं की उत्साह थी, इसके लिए आंदोलन अभी हमने शुरुआत कर दी। पर आने वाले दिनों में ये आंदोलन तीव्र करके धारावी के जनता के साथ एक धारावी के नाते हम सभी लोग धारावी के लोगों के साथ खड़े रहेंगे। सर, इससे धारावीकरों का क्या फायदा होगा? ये तो राजनीति खेली जा रही है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर क्या बोलते हैं शिवसेना हो। आप लोग जमीन हड़प लेते हैं और धारावी का नाम लगा देते हैं। अगर आप इस जमीन की बात कर रहे हैं तो वो जमीन की बात कब करेंगे आप, जो आपका आचार संहिता लगने से पहले 4 जगह जो अडानी के हाथ में दी गई, उस बारे में आप कब बात करेंगे? आपकी बात एकदम सही है और इसकी शुरुआत हमने आज यहाँ से कर दी है कि आज के बाद मुंबई में धारावी की जमीन कोई हड़पेगा नहीं। उसका तीव्र वो जमीन तो वापस लीजिए अभी अडानी से। उसकी शुरुआत आज शुरू की है ना हमने। हाँ। उसकी शुरुआत आज हमने कर दी है। अभी तक अडानी को कोई जमीन दी नहीं है और अडानी को कोई जमीन दी होगी तो सरकार कार्रवाई करेगी। आने वाले दिनों में 40 दिन में आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा जमीन किसकी गई और किसकी रह गई। आप तुरंत आपको 45 दिन में 23 तारीख को आप और मैं यही मिलेंगे। आपने अपने भाषण में भी धारावी के विकास के बारे में बात की। आप विकास कैसे चाहते हैं? हम धारावी के प्रत्येक नागरिक का विकास चाहते हैं। जो धारावीकर है उसको न्याय मिले, जो यहाँ पे सालों से रह रहा है उसको यहाँ पे ही झोपड़ी मिले। ये प्रयास हमारा सबका है। जो अपात्र होंगे उसकी भी सरकार व्यवस्था करे, यह आग्रह हम यहाँ पे कर। कहाँ पर करे वो सरकार तय करेगी, वो हमारा विषय। धारावी से बाहर हम उनको प्रयत्न करेंगे। जो धारावी से बाहर या धारावी, मैं बता रहा हूँ, धारावी के जितने लोग हैं हम प्रयास करेंगे उनको धारावी में स्थापित करें। और इसके लिए ये निसर्ग उद्यान जो उभाटा लेने का प्रयास कर रही है उसका पर्दाफाश करने के लिए आज हम यहाँ आए। धारावीकरों को किस तरह का घर चाहिए? घर में ही सब सुविधा रहे, अच्छी रोड, अच्छे स्कूल, बस यही चाहिए धारावी के लोगों को। धारावी में अभी तक जितना भी जो कुछ भी जीआर आया है, जो भी ओवर बात हुई है, वो रेसिडेंसियों की बात हुई है, जो रहवासियों के लिए बात हुई है। लेकिन अभी तक किसी ने ये साफ नहीं किया कि दुकानदार कहाँ जाएंगे, मकानदार कहाँ जाएंगे और कारखाने वाले कहाँ जाएंगे, कंपनी कहाँ जाएगी। धारावी के लोगों को धारावी में मिलना चाहिए। ये आपकी है? मेरी माँ। अभी जो है ना, अभी नंबर ऑफ काउंटिंग चालू है हाउस की। इसके बाद में जब पूरे ये हो जाएगा, नंबर ऑफ काउंटिंग पूरा हो जाएगा, सर्वे पूरा हो जाएगा,
उसके बाद में डेवलप किस तरीके से किसको कहाँ पे देना है, कमर्शियल एरिया कहाँ पे देना है, रेसिडेंशियल एरिया कहाँ पे देना है, गार्डन्स कहाँ पे होंगे, स्कूल कहाँ पे होगी, ये सब होगा। मंदिर मस्जिद सब बताया, देवेंद्र फडणवीस जी ने बताया 40% जमीन जो धारावी की होगी उस पर सारी चीज जो है वो बसाई जाएगी, बाकी 60% उन्होंने बताया नहीं कि वो 60% किसके जेब में जाएगी। देखिए, इसका सवाल आपको नंबर ऑफ काउंटिंग यानी सर्वे होने के बाद ही मिलेगा। आप सब चीजें अभी मांगोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके लिए सर्वे होने दीजिए, उसके बाद में हमारे नेताजी बात करेंगे। सरकार ने एक निर्णय लिया है, खुद देवेंद्र फडणवीस जी ने इंडिया टुडे के न्यूज पर एक उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि जो लोग पात्र होंगे, पहले तो उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि ये स्पेशल प्रोजेक्ट है, फिर उन्होंने ये कहा कि जो लोग अपात्र होंगे उनको धारावी से बाहर भेज देंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि एक परिवार से 4 लोग धारावी में रहें और 4 लोग धारावी के बाहर चले जाएं? ऐसा है कि कांग्रेस के कार्यकाल में धारावी में 2000 में सर्वे हुआ था, उसके बाद आज तक 24 साल तक धारावी का सर्वे हुआ नहीं, और इसलिए सरकार ने अभी सर्वे शुरू किया है। ऐसा है कि जो सर्वे 24 में शुरुआत की गई है, 24 साल का बड़ा अंतरकाल है, उस सर्वे से आज इस 24 के सर्वे से हमको पता चलेगा कि कितने झोपड़ा धारक है, कितने गाला धारक है और कितने व्यापारी है। उन सभी को एक गणना करके संख्या लाकर उसकी व्यवस्था सरकार प्लान करके उनको धारावी में स्थापित करने का पूरा प्रयास हम करेंगे। तो सर, ये जो सर्वे हो रहा है ये सरकारी हो रहा है या प्राइवेट DRPPL प्राइवेट कंपनी कर रही है? धारावी प्रोजेक्ट ये एक महामंडल करके बनाया हुआ है, उसके अंतर्गत ये पूरा सर्वे हो रहा है। उसके प्रमुख CEO है श्रीनिवासन जी। सर, उनके आदमी तो उस सर्वे में दिखाई नहीं देते। वो अभी पूरी तरह से सर्वे को मैंने कवर किया है। वो मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आप पत्रिका के दौर से पूरे धारावी को बहुत अच्छी तरह मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं आपको आग्रह करूंगा, आपको सर्वे के अंदर कोई भी दिक्कत लगती है तो DRP के ऑफिसर श्रीनिवासन जी माड़ा में बैठते हैं, आप जाके उनको पूरा प्रश्न पूछ सकते हैं। टाइम नहीं दे रहे, वो हमारा प्रश्न नहीं है, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के धारावी के लिए खड़े रहेंगे। धारावी का डेवलपमेंट चाहते हैं, धारावी का डेवलपमेंट चाहते हैं। 40 साल एक फैमिली ने राज किया। एक प्रॉपर रोड है, यहाँ पर प्रॉपर टॉयलेट है, जाने आने का सुविधा है। टॉयलेट किसने दिया आपको? मैं आपके चैनल को सलूट करता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ 40 साल से धारावी का विकास क्या हुआ। मैं आपको आप ये 2 साल में क्या विकास आपने किया? 2 साल में 40 साल का मैं पूछ रहा हूँ। 2 साल एक में अच्छा क्या? गटर बताओ। सब कर रहे हैं धारावी के विकास की बात। धारावी में पुनर्वसन सभी का धारावी में होगा, और ये सारे लोगों का पुनर्वसन धारावी में होगा। और ये उद्धव ठाकरे को किसने कहा कि धारावी की किसी भी लोगों ने उनको ये रिक्वेस्ट नहीं किया कि आप धारावी के लोगों के लिए 500 स्क्वायर फीट की मांग करो। धारावी के आपकी तो मांग थी ना 400 स्क्वायर फीट की, जब आप धारावी बचाओ आंदोलन में थे। जब हमारी 400 स्क्वायर फीट की मांग थी और 400 मांग के आज तब आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहे थे कि ये लोग बाहर से आए, वो लोग बाहर से आए, उन्हीं के साथ आप काम कर रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, मेरे पास सबूत है। सबूत नहीं आपके पास जो है, आपने खुद फोटोकॉपी मुझे भेजी है। मैंने भेजा है, बराबर है। लेकिन उस समय राहुल सेवाले मुंबई, हमारे दक्षिण मध्य मुंबई के सांसद, राहुल सेवाले की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसकी बात? मैं धारावी बचाओ आंदोलन की बात। धारावी बचाओ आंदोलन में संदीप जी उस समय धारावी में रहते थे, अभी वो धारावी के बाहर रहते हैं। तब हम लोग विरोध कर, धारावी की लड़ाई धारावी की जमीन पे रह के लोग जो लोग करके लेंगे, जो कर लेंगे वो करेंगे। और हम चाहते हैं कि धारावी के लोगों का धारावी में एक सर्वे हो। सरकार के पास एक सही आंकड़े हैं, सही आंकड़ों के उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि धारावी करो का सर्वे हो और सही तरीके से सर्वे हो, ताकि लोग जो है उनको धारावी में ही बसाया जाए, धारावी से बाहर ना फेंका जाए। ये सारी धारावी करो की बात है और मैं भी यही कहना चाहता हूँ। लेकिन सर, जो बात बार बार हो रही है अपात्र की, ये इस पब्लिक स्पेशल प्रोजेक्ट है, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर पात्र अपात्र का सवाल ही नहीं उठता, तो क्यों उसको उठाकर फेंका जा रहा है बाहर? आप एकदम सही कह रहे हो। 3 दिन पहले आज धारावी में सर्वे हो रहा है। सर्वे का मतलब ये नहीं कि बगल वाली गली में सर्वे हो रहा है और इस गली में लोग जो है दरवाजा खोलते रहे, नए दरवाजे नए ये करते रहे। तो क्या आपको लगता है कि सरकार उनको भी पात्र? गलत है, बिल्कुल गलत है। आज जो है मुकुंद नगर में आज देख सर्वे का चल रहा है, वहाँ पे भी लोग दरवाजे खोल रहे हैं। तो रोकेगा कौन इसको? तो ये नगर पालिका और ये पुलिस का काम है। लेकिन आपका कहने का मतलब है कि आज आखिरी दिन तक जो सर्वे होते रहेगा और उनको दरवाजे लगते रहेंगे, तो उनको सबका पुनर्वसन उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। 2011 तक के जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ये पात्र है, उनसे 2.5 लाख रुपए लेने की जरूरत क्या है? और ये कहना बार बार कि मुफ्त घर दे रहे हैं, तो ये भी गलत है। हमारे घर के बदले हमें घर दे रहे, मुफ्त घर नहीं दे रहे। घर के बदले घर ही दे रहे हैं।
आपका जो 150 स्क्वायर फीट, 80 स्क्वायर फीट, 90 स्क्वायर फीट का, 225 स्क्वायर फीट का है, वो 350 के साथ में टॉयलेट, बाथरूम के साथ में अच्छी सड़कें, अच्छे व्यवसायिक स्थान के साथ में आपको डेवलप करके दे रहे हैं सरकार के माध्यम से। एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये। इसका आपको हम जनता का, हम सरकार का पहले तो धन्यवाद करते हैं कि पिछले 20 वर्षों का हमारा जो पुनर्वसन, जो वनवास रुका हुआ था, देवेंद्र जी के नेतृत्व में ये आगे बढ़ा और हम सरकार से आशा करते हैं कि ये आने वाले 5 वर्षों में बहुत अच्छे से पूरा होगा, बहुत अच्छा होगा। सिर्फ राजनीति हो रही है लेकिन धारावी को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि वो जहां थे वहां है, जिस नाली में जी रहे थे उसी में आज भी जी रहे। खाली ये राजनीति, मैं बड़ा तू बड़ा, मेरे को जमीन मिलनी चाहिए, मेरे को जमीन मिलनी चाहिए। क्या आज तक धारावी को कोई फायदा मिला है किसी भी पार्टी से? नहीं, सभी पार्टियां अपनी रोटी तो सेक रही है, लेकिन हमारी जो सरकार है भाजपा की, उन्होंने धारावी का मुद्दा उठाया और धारावी को डेवलपमेंट करने के लिए अदानी को जो DRPL के थ्रू दिया गया उसमें गवर्नमेंट भी शामिल है। कितना परसेंट? 50% 20% है। ओ गुप्ता जी, 50-50 गुप्ता जी एक मिनट, कितना परसेंट है अडानी का और कितना परसेंट है सरकार का? 20। ठीक है, 20 और 80 भी है, लेकिन किसी ने तो उसको, उस मुद्दे को उठाया है और धारावी के लोगों की मांग है कि हम इस गली में कीचड़ में कब तक रहेंगे। आज उससे निजात पाने के लिए भले 300 350 का जो घर मिल रहा है वो धारावी के फायदे के लिए ही मिल रहा है ना, उनको तो मिलना ही चाहिए। और जिसको नहीं मिल पाएगा, उसके लिए भी सरकार सोचेगी ना। अभी तो सर्वे तो होने दो। किराए पे मकान देने वाले, किराए पे मकान, भले अभी भी तो किराए पे बहुत से लोग आदमी कैसे ले? नहीं, जो किराए पे रह रहे हैं लाखों करोड़ों का मकान छोड़ के किराए पे नहीं, किराए पे धारावी से बाहर नहीं। उसके लिए सरकार सोचेगी, ये मुद्दा हम लोग उठाएंगे। बोलता हूँ कि आप ये रास्ते पे लेके आए, उनको दिलावे। दूसरी बात, एक मिनट, आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे धारावी हो गया, रीडेवलप पे जा रहा है, बाजू में रेलवे का लाइन तोड़ रहा है, वही बिल्डिंग देखो अभी भी खाली है, यहाँ क्यों नहीं दिया जा रहा है? वही पूछ रहा हूँ, यहाँ क्यों नहीं दे रहा है? वही मैं आपको पूछा, बाहर क्यों भेज रहे हो? मैं क्यों यहाँ पे बाहर क्यों कुर्रा दे रहा है? यहाँ का आमदार क्या कर रहा है? यहाँ का खासदार क्यों नहीं ध्यान दे रहा है? जब ये नहीं दे रहा है, तो आने वाले सरकार, आपकी सरकार क्या करे? हमारी सरकार है, कोई भी रहे, जब ये ध्यान नहीं दे रहा तो आगे वाले क्या देंगे? फिर अडानी जो करेगा वही हमको लेना पड़ेगा। वही तो मैं बोल रहा, तो अभी कौन है? जो आपकी सरकार तो बोलना चाहिए, आपका चैनल बताना चाहिए कि धारावी को तोड़ रहा है, रेलवे को तोड़ के कुर्ला में क्यों दे रहा है? वो धारावी में बाजू में खाली है। ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कही कि यहाँ पर जिस तरह से PMGP कॉलोनी में जमीन खाली है, जो धारावी करे उनको यहाँ भेजना चाहिए। और आज भी रूम किसी को दिया नहीं है, लेकिन पब्लिक के मन में है, सबको चाबी दे दिया है, नोटिस दे दिया है, तोड़ रहा है, यही आश्वासन दे रहा है। आज से नहीं कर रहा है, ये 30 साल से हो रहा है, अभी तक किसी ने तोड़ा नहीं है। भाई मैं आपको एक बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस ने 40 साल में धारावी का विकास होने नहीं दिया। आपने क्या कर दिया? आपने 40 साल में आके क्या कर दिया? अरे हमने आया तो धारावी का विकास होना चालू हो गया। हो रहा है, सर्वे चालू है। अच्छा, किसका सर्वे? रूम का सर्वे चालू है। कौन कर रहा है? हमारे प्राइवेट कर रहा है। हमारे देवेंद्र फडणवीस जी के माध्यम से और अडानी जी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, वो अपना काम कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, 80% दे दिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट ही बोलेंगे ना, और क्या बोलेंगे? लेकिन 40 साल से कांग्रेस ने किया गया है। एकनाथ गायकवाड़ जी, बाथरूम तो अब जाके बना है। 40 साल में हम लोग बचपन गुजर गया खाड़ी के अंदर। कौन बनाया? सुविधा बनाया। सुविधा किसने बनाया? सुविधा को तो सुविधा कॉन्ट्रैक्ट मिला। किसका कॉन्ट्रैक्ट है? वो कॉन्ट्रैक्ट मिला PMC द्वारा।